दिस इज सर इमरान अहमद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वाला ब्रांड। जैसे कि मैं लेक्चर बना चुका हूँ रेन एंड मार्टिन के बुक से, उसका जो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास था सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, ठीक है, हमने डिटेल से उसको पढ़ा है। तो मैंने सोचा कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दें, तो लाजमी अगर आपने वो लेक्चर सुना है तो ये क्वेश्चंस हल करें और कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, वो चीज़ ये लिखी है कि सबसे पहले आप जो है ना अपने दिमाग से खुद से हल करें, इंटरनेट से मदद न लें इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें करना है आइडेंटिफाई। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है किस चीज़ की? काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। ठीक है, ये जो 10 सेंटेंसेस हमारे पास मिले हुए हैं, हमें ये बताना है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है लेक्चर में, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले वो देखें फिर बाद में इसको खुद से हल करने की कोशिश करें। तो आइए इस 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिटेल के साथ हम हल करते हैं। पहला जो हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है वो कहता है कि व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। ठीक है, तो आपको नज़र आ रही है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, जब भी सेंटेंस में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आ जाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये हमारे पास हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। ठीक है, मतलब कि अजबी जुमला है, इसमें जो है ना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं, तो इसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास सेंटेंस है वो है व्हाट अ ब्यूटीफुल कवर ड्राइव ऑफ बाबर आजम इज, या आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल कवर ड्राइव ऑफ बाबर आजम इज। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या नज़र आ रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आ रही है। ठीक है, तो समझ जाए। ठीक है, ये कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है? ये भी हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कवर ड्राइव ऑफ बाबर आजम इज, मतलब कि बाबर आजम की जो कवर ड्राइव है वो कितनी ना खूबसूरत है। नंबर 3 हमारे पास सेंटेंस है। नंबर 3 कहता है कि जी इमरान, 1 मिनट, इमरान इज़ टीचिंग हिज स्टूडेंट्स इन एन ईजी वे। इमरान अपने स्टूडेंट्स को आसान तरीके से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रही है? फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप किस में होती है? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, हमने रेन एंड मार्टिन से पढ़ा था। ठीक है, अब याद रखें जो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये फुल स्टॉप पर एंड होते हैं, और ये इसमें ये शो करता है स्टेटमेंट और असर्शन को। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे है जी नाउ अ डेज, मतलब आजकल। ठीक है, नाउ अ डेज मतलब आजकल, आजकल। ठीक है, वेयर इज़ फयाज, फयाज कहाँ है? ठीक है, कहाँ है? और आपको एंड में क्या नज़र आ रही है? क्वेश्चन मार्क नज़र आ रही है। जब क्वेश्चन मार्क नज़र आ जाए तो समझ जाए वो कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सवाली जुमला, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। उसके बाद नंबर 5 सेंटेंस हमारे पास है ईमान इज़ बिजी इन वॉशिंग दी क्लोथ्स। ठीक है, ईमान इज़ बिजी इन वॉशिंग दी क्लोथ्स, फुल स्टॉप नज़र आ रही है कि ईमान जो है ना मसरूफ़ है कपड़े धोने में। ठीक है, स्टेटमेंट है, असर्शन है, तो ये क्या हो गया? आपका असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। ये पॉइंट्स लाजमी याद रखें। उसके बाद हमारे पास है जी नंबर 6, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, इसको देखते हैं। कहता है कि टेक मेडिसाइंस ट्वाइस अ डे, टेक मेडिसाइंस ट्वाइस अ डे। ट्वाइस अ डे मतलब दिन में 2 बार। ठीक है, मतलब कि दिन में 2 बार जो मेडिसाइंस है वो खाएं। ठीक है, डॉक्टर क्या कर रहा है? सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। तो एडवाइस किस में होती है? बेसिकली ये इम्परेटिव सेंटेंस में होती है। ठीक है, एडवाइस, सलाह, सजेशन,
ये होती है इम्परेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे पास क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब जो इम्परेटिव सेंटेंस हमारे पास होते हैं ना, ठीक है, उसमें आपको सब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा, ये बात लाजमी नोट करें। सब्जेक्ट होता है लेकिन नज़र नहीं आता, अंडरस्टूड होता है, छुपा हुआ होता है, ठीक है। वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, यू होता है, ठीक है, ये बात लाजमी याद करें। तो ये टेक मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ये कौन सा है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। उसके बाद नंबर 7 पर हमारे पास है जी, व्हाट अ हैंडसम मैन फयाज इज़। व्हाट अ हैंडसम मैन फयाज इज़। फयाज कितना ना खूबसूरत आदमी है, ठीक है, वाकई में वो खूबसूरत है। अब यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रही है, एक्सक्लेमेशन मार्क नज़र आ रही है, तो समझ जाओ ये कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद नंबर 8 पर हमारे पास है जी, डोंट स्मोक हेयर। यहाँ पर सिगरेट नोशी मत करें, ठीक है, डोंट स्मोक हेयर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मना कर रहा है, ठीक है, फॉरबिडन, प्रोहिबिशन कर रहा है, और सब्जेक्ट भी आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये कौन सा है, इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 9th नंबर पर है जी, प्लीज़ मेहरबानी करके लेट बायगोन्स बी बायगोन्स। लेट बाय, अभी ये जो बायगोन्स बी बायगोन्स, ठीक है, इसका मतलब जो हो गया सो हो गया, ठीक है, अब इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर आया है प्लीज़। प्लीज़ मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट किस में होती है, इम्परेटिव सेंटेंस में, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 10th नंबर पर है, आर यू किडिंग मी, आर यू किडिंग मी, ठीक है, एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो आप समझ जाएं ये क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सो थैंक यू सो मच। आर यू किडिंग मी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ठीक है, ये इसका मतलब है। थैंक यू सो मच।